सोमन के यीशु सहाय जोहार। सबसे पहले मैं ईश्वर पिता के धन्यवाद देख चाहूं कि फिर से हमरे के परमेश्वर पिता शब्द पाठ पढ़े के लगिन मौका दे है और सेकर से मैं ईश्वर पिता के धन्यवाद देख चाहूं। और मोर नाम प्रवीण लकड़ा है के मैं वेस्टर्न झारखंड सेक्शन में एक प्रचारक के रूप में काम करूं और वर्तमान में मैं एखन नगड़ी और कुर्गी चर्च के देखन और अगल बगल कर इलाका मन के मैं देखभाल करो। तो हमरे मन स्त्री मास में सीखो थी उत्पत्ति कर किताब से और इस सप्ताह का पाठ संख्या 6 है के और पाठ कर शीर्षक है के अब्राहम विश्वास पुरुष। अब्राहम विश्वास पुरुष। पाठ पढ़ने से पहले छोटे से प्रार्थना करे चाहन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो के धन्यवाद देख चाहन कि सुंदर समय दे तोर वचन कर अध्ययन करे लगिन। एखन जब तोर वचन के पेश करो तो है मुझे शक्ति सामर्थ्य बताए कर समझाए कर ताकि जितना कोई तोर वचन के सुन पाए सीख पाए ओके समझे बुझे पार पाए और तोर डहर में चाले पार पाए। प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगो ना, दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। तो पाठ 6 है के और शीर्षक पाठ कर है के अब्राहम विश्वास पुरुष और याद वचन लेवल जा है इब्रानियों 11 कर 8 पद। यहाँ के हेल्प विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से अब्राहम का करलक निकल गलक ईश्वर कर आज्ञा पावे कर बाद में। और जब उको निकल गलक तो उको नहीं भी जानत रहे कि उके कहाँ जाएगा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करके अब्राहम अपन घर परिवार के छोड़ के निकल जाए। और हमें मन पावे उत्पत्ति 12 कर 1 में यहाँ किस तरह से लिखल जा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पाविल कि अब्राहम जब परमेश्वर कर आज्ञा के माने कर लगे ठान लेलक तो उके परमेश्वर की ओर से कहल जाए रहे कि तो के अपन देश के छोड़े खोई, अपन इस कुटुंब परिवार गण रिश्तेदार मन के छोड़े खोई और अपन बाप कर घर के भी छोड़े खोई। और ये काम करे इतना आसान नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर से वो बहुत प्यार करत रहे। यीशु मसीह कहले कि अगर तोहरे मन मोर से प्यार करल, मोर से प्रेम करल तो मोर आज्ञा के मानबा। तो अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करत रहे और सेकर से उकर आज्ञा के मानन और अपन देश कुटुंबी और बाप कर घर के छोड़ के वो देश में जाके लगे निकले जेकर के कोई पता नहीं रहे, लेकिन विश्वास कर साथ में वो निकलक। और एक बात पाविल कि जहां पर अब्राहम को परमेश्वर का आज्ञा के माने क्योंकि हमें मन पाविल उत्पत्ति 22 कर 2 में कि यहाँ परमेश्वर अब्राहम के आदेश दिलक या आज्ञा दिलक कि तो उस मोरिया पहाड़ में चल जा अपन एक लौता बेटा के ले करके और हुआ तो मोर लगिन का करबे बलिदान करबे अपन बेटा के इस तरह से। और यहाँ पर भी एक काम भी करे अब्राहम लगिन बहुत आसान नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास और भरोसा होकर चलते अब्राहम ई आज्ञा के भी माने और अपन एक लौता बेटा के मोरिया पहाड़ में बलिदान करे लगे ले जाए। तो इस तरह से हमें मन देखिए किस तरह से अब्राहम जो है ईश्वर का आज्ञा कर पालन करेल। और बाइबल में अब्राहम के एक परदेसी भी कहल जाए, परदेसी या अजनबी उत्पत्ति 17 का 8 में, क्योंकि
उगो एक उके कोई अस्थाई जगह परमेश्वर नहीं दे रहे। और अब्राहम का विश्वास रहे कि उकर असली घर का है के परमेश्वर का राइज सेकर से उगो जब उगो कनान देश में जाकर बाद में भी उगो कोई अपन लगिन कोई अस्थाई घर नहीं बनालक, लेकिन उगो तंबू में रहत रहे, जगह जगह जात रहे, अपन तंबू के गाड़त रहे और परमेश्वर लगिन वेदी बनाए के परमेश्वर का उपासना करत रहे। और सेकर से बाइबल में ओके बारे में पावल कि उगो एक परदेसी या अजनबी व्यक्ति रहे। और इस तरह से पाविल कि अब्राहम अपन जीवन के व्यतीत करत रहे। और ये भी पाविल नया नियम का लेखक मन अब्राहम के एक विश्वास पुरुष या विश्वास कर पिता के रूप में भी उनके देखा है। और पाविल नेहमिया नाव कर साथ में इस तरह से अब्राहम कर बारे में जिक्र करल जा है। रविवार कर पाठ में देखो अब्राहम चला गया, अब्राहम चल दिलक। और पदस्थल लेवल जाए उत्पत्ति बड़ा अध्याय का 1 से 9 पद में हमें मन देखे पारेल कि कालेखन ईश्वर अब्राहम के अपन परिवार के छोड़ करके अपन देश के छोड़ करके निकल जाके है। और अब्राहम जे का करे अपन घर परिवार के छोड़ के अपन इस कुटुंब रिश्तेदार के जमीन जात के सब के छोड़ करके उगो परमेश्वर का आज्ञा अनुसार निकल जाए। पिछला सप्ताह में हमें नूह कर बारे में देख रही और जल प्रलय के बाद में नूह कर साथ में परमेश्वर का कह रहे जितना जीवित प्राणियां हैं वो मन से परमेश्वर वाचा बांध रहे। का वाचा बांध रहे कि मैं इस पृथ्वी के फिर से जल प्रलय से नष्ट नहीं करूं, जल प्रलय से नष्ट नहीं करूं। वह लेखन अब परमेश्वर अब्राहम से भी का करो थे प्रतिज्ञा करो थे या वाचा बांधो थे कि मैं तोके आशीष देमू और तोर वंशज के द्वारा से तोर वंश का द्वारा से सारी पृथ्वी का लोग का पावे आशीष पावे। इस तरह से उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर कहे कि तोर वंश के मैं आशीष देमू और तोर वंश के द्वारा से सारे पृथ्वी का कुल मन आशीष पावे। और इस तरह से परमेश्वर के आदेश दे कि अपन इस कुटुंब परिवार के छोड़ दे और अपन देश के छोड़ के उस देश में जा जहां मैं तोके का करत हूं देखा था। तो अब्राहम के परमेश्वर का आज्ञा के माने लगी उनके अपन देश के छोड़े रहे, अपन कुटुंबी मन के छोड़े रहे और अपन बाप कर घर के छोड़े रहे। तो इतना बड़ा निर्णय वो अपन जीवन लगी ले का कर ले सकेल क्योंकि ईश्वर पर पूर्ण रूप से क्या रहे विश्वास रहे, भरोसा रहे कि परमेश्वर उनका साथ में अगर मैं ईश्वर का आज्ञा के मानूं तो उनका उम्र से जरूर अपन भलाई के दिखाई। और इस तरह से परमेश्वर अपन देश के अपन परिवार के और अपन जमीन जायदाद जे भी हिस्सा करे सब के छोड़ छाड़ के प्रतिज्ञा कर देश लगे निकल जाए। और जिस देश से परमेश्वर अब्राहम के निकसाल वो उर नगर है और उर नगर बाबेल देश में या बेबलोन देश में है। और बाइबल में हमें मन पाविल कि बाबेल देश से भागो के है परमेश्वर या बाबेल देश को निकल आओ के है। तो वह लेखन अब्राहम के परमेश्वर उस बाबेल देश या उर नगर से क्या करे निकलाए और उके वैसन देश देख चाहे जे कभी खत्म हो पला ना के स्वर कर रख उके देख कर भी प्रतिज्ञा करलक।
और इस तरह से हमें मन पाविल कि अब्राहम अपन देश जमीन जायदाद कुटुंबी मन के छोड़ के वहां से निकल जाए और आगे चल के हमें मन पाविल कि अब्राहम का निकले कर चलते उनके प्रतिज्ञा दे रहे कि तो अगर ऐसा करबे तो तोर चलते सारा दुनिया कर आदि मन का पावे आशीष पावे। तो हमें मन पाविल कि यीशु मसीह का जन्म अब्राहम का वंशज में से ही होला। अब्राहम का जे वंश रहे इसहाक याकूब और याकूब से 12 पुत्र और याकूब कर यहूदा गोत्र यहूदा से दाऊद जन्म लेलक और दाऊद कर वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो अब्राहम से प्रतिज्ञा कर रहे कि वो पूरा दुनिया का आदमी के आशीष दे अब्राहम का कारण से या ऊपर वंश के द्वारा से वो प्रतिज्ञा पूरा होला जब यीशु मसीह का जन्म ऊपर वंश से होला और यीशु मसीह दुनिया का पापी मनवा लगिन एक उद्धार कर जरिया बनला उद्धार कर जरिया बनला। तो इस प्रकार से कहावत पाविल कुछ पावे लगिन कुछ खोए भी पड़े। तो हमरे के भी जे लेखन अब्राहम इस सांसारिक दुनिया के छोड़ के निकलक परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार वैसने है हमरे के भी इस सांसारिक दुनिया सांसारिक खान पान रीति रिवाज पहना ओढ़ाव इस सब चीज से निकल करके परमेश्वर का राय जाए लगिन हम लोग के तैयार हुए और इस संसारिकता के हमरे के छोड़े खोई क्योंकि इस संसार का चीज वस्तु क्षण भंगुर है के लेकिन परमेश्वर का राय अनंत जीवन ये गो हमेशा लगिन है के शिकर से हमरे के स्वर्ग का राय लगिन हमरे के ज्यादा चिंता और फिक्र करे चाहिए ना कि इस संसारिक चीज वस्तु लगिन। सुमर कर पाठ के देखो मिस्र में अब्राहम अब हमें मन पाविल कि जब अब्राहम अपन देश परिवार के छोड़ करके प्रतिज्ञा का देश में अलग और प्रतिज्ञा कर देश में आवे कर बाद में पाविल की वो देश में अकाल अलग हमें उत्पत्ति 12 कर 10 से 20 पद में पाविल किस प्रकार से प्रतिज्ञा कर देश में का अलग अकाल अलग और अकाल आवे कर कारण से अब्राहम के मिस्र देश जाए पड़लक लेकिन अब्राहम के ईश्वर को मिस्र देश जाए के लिए नहीं कही है ना ही अब्राहम ईश्वर से पूछला कि मौके मैं मिस्र देश जाऊं कि नहीं। अकाल अलग समस्या अलग वो अपन सुविधा अनुसार अब्राहम का करलक निर्णय लेलक अपन सुविधा अनुसार अब्राहम का करलक निर्णय लेलक। और हमें मन पाविल अब्राहम अपन देश के छोड़लक पूर्व नगर के छोड़लक बेबीलोन के छोड़लक परमेश्वर का कहल अनुसार परमेश्वर कहलक और छोड़लक लेकिन एखन प्रतिज्ञा का देश में आवे कर बाद में अब्राहम अपन मर्जी से इस देश के छोड़ करके मिस्र देश जाकर प्लान करे और जायल भी यहाँ पर पावेल कि अब्राहम का हृदय में या जीवन में एक विश्वास का कमी के देखे ईश्वर से बिना कोई सलाह मशवरा ले उनको मिस्र देश जाकर सोचे और इस तरह से पावेल कि अब अब्राहम ईश्वर पर भरोसा नहीं करो थे वो अपने आप पर भरोसा करो थे अपन बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य पर क्या करो थे भरोसा करो थे। और फिर वहां जाकर बाद में भी हमें मन पाविल अब्राहम जब मिस्र देश गेला और वहां पहुंचे से पहले अब्राहम कहलक सारा से क्या कहलक कि तुम्हें बहुत सुंदर स्त्री है कि शिकर से तुम्हें आवे कि मैं तोर भाई है को ताकि तोर कारण से मोर जीवन बच सकी और इस तरह से हमारे मन मिस्र देश में रहो
और ई ठान भी हमें मन पाविल अब्राहम अपन दिल दिमाग पर क्या करे, विश्वास और भरोसा करे, ना कि परमेश्वर पर। और यहाँ ईगो अपन पत्नी के अपन बहन कहल कहुआल, यहाँ पर परमेश्वर पर ईगो भरोसा नहीं करो थे, लेकिन अपन बुद्धि और दिमाग पर भरोसा करो थे। और यहाँ भी अब्राहम कर एक मानवीय कमजोरी के देखा थे, वो हमरे मन लेखन एक पापी मनवा है कि, और परिस्थिति जब बदले तो हमारे सोच विचार भी बदले और हमार दिल दिमाग भी बदल जाए। और इस तरह से हमें मन पाविल कि अब्राहम को क्या करे, फिरौन का अपन बारे में पूरी तरह से नहीं बताए, सच्चाई के नहीं बताए और छुपाए सकर से फिरौन को लगे। लेकिन परमेश्वर अपन आदमी मन के नहीं छोड़े और शिकर से फिरौन का परिवार में परमेश्वर दुख विपत्ति मन के भेजे लागेल। और इस तरह से फिरौन को जाने पालक कि सारा को अब्राहम का हकीकत में कहा है के पत्नी है के। और इस तरह से बाद में फिरौन को अब्राहम और पत्नी के लौटाए देल अब्राहम के, और पूरा धन संपत्ति दे के नौकर चाकर मन के दे करके मन के हुआ से का करेल जा करेल। और फिर उकर बाद में पाविल तो इस कहानी का द्वारा से हमें मन जाने पारिल कि एक विश्वास में एक बलवान व्यक्ति भी का हो सकेल, गलती कर सकेल। विश्वास में बहुत मजबूत बहुत मन कहन, लेकिन उम्र जीवन में भी ऐसा परिस्थिति कभी आवेल कि गलती कर बैठे, लेकिन हमरे मन कुछ समय लगे परमेश्वर के छोड़ देवी, लेकिन परमेश्वर हमके नहीं छोड़े, अपन दया अनुग्रह प्रेम हमरे मन के दिखाते रहे। परमेश्वर अब्राहम के अपन दया और प्रेम नहीं अनुग्रह दिखाते रहलक। और हमरे मन इस बात के नया नियम में अच्छी तरह से समझीला। जब अब्राहम कर बारे में बताया जाए कि अब्राहम किस तरह से विश्वास कर पिता है के कह के बताल जाए, और ये भी जाने पारे कि अब्राहम पर परमेश्वर कैसन कृपा दृष्टि दिखालक। तो वह कृपा दृष्टि परमेश्वर आज हमरे पापी मनवा पर भी का करे दिखाए, और परमेश्वर का दया और अनुग्रह से ही विश्वास का द्वारा हमें मन का करे बचाएल जाए। तो परमेश्वर अपन आदि मन के कभी नहीं छोड़े, लेकिन हमरे के हमेशा याद रखे का है। और जीवन में कभी गलती हो जाए तो हमरे के स्वीकार करे का है, ईश्वर से माफी मांगे का है, और ईश्वर ठीक हमरे मन के आवे आहे। मंगलवार का पाठ के देखो, अब्राम और लूत। अब्राम और लूत पदस्थल लेवल जा है उत्पत्ति 13 कर 1 से 18। उत्पत्ति 13 कर 1 से 18 पद में। तो यहां हमें मन पाविल कि अब्राहम जे मिस्र देश से का करेल वापस कनान देश में आवेल, मिस्र देश से वापस कनान देश में आवेल। और कनान देश में आवे कर बाद में वो सबसे पहले डेरा कहाँ डाललक, बेतेल में डाललक। हाँ, बेतेल में डाललक। और बेतेल में आए करके क्या करलक, वो फिर से वेदी बनालक और वहां परमेश्वर को उपासना करलक, बलिदान सब करलक। और देखा कि बेतेल में आवे कर ये भी मतलब है कि परमेश्वर ठन उगो अलग, परमेश्वर ठन अपन पाप के मानलक, स्वीकार करलक, और परमेश्वर से फिर से दुआ विनती करे लागलक। और इस तरह से उमन संबंध जो अब्राहम का परमेश्वर से रहे, संबंध फिर से पहले जैसा स्थापित हो जावे। और उकर बाद में हमें मन देखे पारे कि अब्राहम कर दिल दिमाग ही बदल जाए, हृदय बदल जाए। और जब उकर परिवार में समस्या बहुत अच्छा से वो का करे समाधान करे निस्वार्थ पूर्वक।
और हमें मन आगे पाविल कि जब अब्राहम का नौकर में और लूत का नौकर में का होला झगड़ा मन होए लागलक। का कर कि उमन ठन ढेर भेड़ बकरी मन रहे, जानवर रहे, और सेकर ले उमन के चराए के लगी काफी जगह सब भी रहत रहे। सेकर से यो नौकर के बीच में का होत रहे, झगड़ा सब होत रहे। और इस झगड़ा के अब्राहम जो बहुत शांतिपूर्वक से का करलक, समाधान करलक। और अब्राहम कहे लूत के देख भाई, हमरे मान तो भाई बंधु है कि का कर हमारे बीच में मन मुटाव हो या किसी प्रकार का झगड़ा हो। और सेकर से अब्राहम जे कि वो बढ़ रहे, लेकिन बढ़कर अधिकार के वो उपयोग नहीं करेल। और लूत के देख कि पूरा देश पड़ला है, तो जाने जाए चाहिए जा सकिला, तो दहिना जाबे तुम्हें बाया जामू, और मैं तो बाया जाए चाहिए तो मैं दहनी और जामू। इस तरह से उनके जगह चुने कर का करल, एक पहला मौका देवेल कौन बटे तो जाए चाहिए। और लूत चुनाव करेल यर्दन नदी का किनारे में जाए लगी। यर्दन नदी का अगल बगल पूरा हरियाली रहे, पर जानवर के पिया लेकिन काफी घास मन रहे, पेड़ पौधा मन रहे, पानी पिया ले रहे। इस तरह से यर्दन नदी का काफी हरियाली रहे। और इस तरह से पावे कि लूत का जो स्वभाव रहे वो कैसा रहे, लालची रहे। लूत का जो स्वभाव रहे, लूत का चुनाव हमरे के देखा है कि उनका दिल लालच से भरल रहे। और सेकर लगिन वो अपन बारे में खाली सोचला कि मैं इस तरह यर्दन का किनारे में लेमू, तो मैं बेच ले रहा हूँ, मोर छेगरी सब चीज पे अच्छा से खाए पिए के लिए ली। और इस तरह से हमें मन पाविल कि और उकर बाद में लूत जो है सदोम और सदोम के चुनेल। और सदोम में का कैसा रहे, सदोम का परिस्थिति देखल जाए से उगो वहां बहुत पाप और बुराई से भरल रहे। और सेकर से और अब्राहम से लूत को जब अलग हुई गलत, और अलग हुई कर बाद में हमें मन पाविल कि परमेश्वर अब्राहम से का करे, बातचीत करे लगेल। और बातचीत करे लगेल और उनके कहल कि अब्राहम तो यह देश मेरा, और यह देश जहां तो आहिस वह के मैं तोके और तोर वंश के देमू हमेशा हमेशा लगी। और कहल आंख उठाए कर देख, जहां तक तो दृष्टि जा सके, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बटे देख, जहां तक तो दृष्टि जल हुआ तक मैं तोके और तोर वंश के देश के देमू हमेशा लगी। उत्पत्ति 13:14 से 15 पर। और फिर आगे उनके कहल, और बाद में परमेश्वर का लगे उठ अब इस भूमि में चल फिर, क्योंकि ईगो अब तो के मैं दे हूं हमेशा लगिन। और इस तरह से अब्राहम के परमेश्वर आमंत्रित करे कि कर में अब चल फिर, अभी इस जमीन कर या इस भूमि कर अब तुम्हें अधिकारी हो जाए, तुम्हें मालिक तो मैं मालिक बना हूं। इस देश का लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, आकर की मैं तो के दे हूं। उत्पत्ति 13:17 में पाविल। और इस तरह से परमेश्वर अब्राहम की कही देल कि भूमि में दे हो तो एक उपहार के रूप में तोर लगे। और
इस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम का जीवन में अपन दया दृष्टि प्रेम के दर्शाते रहे और दिखाते रहे, और अब्राहम परमेश्वर का दया और अनुग्रह के विश्वास कर साथ में क्या करे, स्वीकार करे और कर आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते रहे। तो हमरे के अब्राहम लेखन निस्वार्थ होए कहे, और घर परिवार में लड़ाई झगड़ा भी हो तो हमरे के निस्वार्थ भावना से सब चीज के समाधान करे कहे, और लूत पर जैसन हमरे के लालच मन में नहीं हो चाहिए, और कभी घर परिवार में प्रेम के बनाए रखे लगे अगर हमरे के कुछ लाभ से हमरे के अगर वंचित भी हो चाहे पड़ो थे तो हमरे के वंचित हो चाहिए, ताकि घर परिवार में सुख शांति बने रहे। बुधवार कर पाठ के देखो, बाबेल समूह, बाबेल समूह। और बुधवार का पाठ में पाबिल उत्पत्ति 14 अध्याय का 1 से 17 पद में लेवल जाए, और इकार में हमें पाबिल कि जब अब्राहम के परमेश्वर कनान देश का उत्तराधिकारी बनाए दिलक, कनान देश दे दिलक एक उपहार के रूप में, उसके बाद में यहाँ युद्ध के पाबिल, यहाँ पर हमारे मन युद्ध के पाबिल, और यहाँ पाबिल की मेसोपोटामिया और फारस देश का 4 राजा मिल करके कनानी राजा पर क्या करें, आक्रमण करें। हाँ, मेसोपोटामिया ईगो एखन इराक देश है, मेसोपोटामिया और फारस ईरान देश। हाँ, तो पहले छोटे छोटे राइज रहे और वहाँ 4 राजा होते रहे उस इलाका में। ये 4 राजा मन मिल करके कनानी 5 राजा पर क्या करना है, आक्रमण करना है। क्या कर आक्रमण करना है, क्योंकि कनान देश का राजा को मेसोपोटामिया देश का राजा का अधीन में रहे नहीं चाहला, सेकर से उमन फिर से अपन नियंत्रण में करे लगे क्या करना है, लड़ाई करना है। और हमें मन पाविल कि इस युद्ध में बहुत सारा आदमी बना है, कर आध्यात्मिक अर्थ का है कि एखन देखिए कि इस भूमि का मालिक हकीकत में के अब्राहम है के, और युद्ध या लड़ाई के कारण जेकठन भूमि या जमीन नाखे, तो जेकठन जमीन नाखे से मन का करत है, यहाँ पर आए करके युद्ध कर और लड़त है। लेकिन हकीकत में उस जमीन का मालिक एखन परमेश्वर के बनाए दे है, अब्राहम के बनाए दे है। और सेकर से अब्राहम के तो परमेश्वर अपन बटले एक उपहार के रूप में दे रहे, और सेकर से अब्राहम इस कनान देश के लड़ाई करके नहीं हासिल कर रहे, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक उपहार के रूप में मिल रहे। लेकिन दूसरा मन जे लड़ो से अपन अब जमीन नाखे और सेकर से उमन का करो था लड़ो था। लेकिन अब्राहम के लड़ाई में शामिल होकर का कारण है, क्योंकि उनका जो भतीजा रहे लूत उके और पूरा परिवार सहित सदोम अमोरा के बेबीलोनी सेना मन का कर रहे हैं, उठाए के ले जा रहे हैं और बंदी बनाए रहे। और सेकर से अब्राहम के बताल गिलक एक आदमी जे युद्ध भूमि से भाई के अलग, और अब्राहम जे जंगल में रहत रहे एक ओक कर पेड़ कर नीचे में के आए के बताला कि किस प्रकार से भतीजा मन के बेबीलोनी सेना उठाए के ले जा है। और से घड़ी अब्राहम अपन घर परिवार में जितना रहे से मन के योद्धा रहे 318 व्यक्ति से मन के ले गेल युद्ध करे लगे। लेकिन अब्राहम सबकर से युद्ध को नहीं करलक। युद्ध करे से पहले परमेश्वर से मदद मांगलक कि मैं अपन
परिवार के छोड़े जात हो तो उनके आशीष दे। एलन जी व्हाइट लिखे पट्यास एंड प्रॉफिट्स पृष्ठ 135 में उगो लिखे कि जब उगे एक आदमी बताए के लिए अलग उगो गेलक और जाए से पहले परमेश्वर से मदद मांगलक और उकर बाद में उगो अपन भतीजा मन के छोड़ाए के लिए गेलक। और पाविल कि अब्राहम पूरा बेबीलोनी सेना से नहीं लड़ रहा, लेकिन जहां पर भतीजा मन रहा है सदोम और सदोम और गमोरा कर आदि मन के बंदी बनाए के रही हैं, वहां वो आक्रमण करल और मन के अपन परिवार आदि करल कैद से छुड़ाए लानेल। और इस तरह से पाविल की आदमी जाने लगला है कि किस तरह से अब्राहम को का करलक सदोम गमोरा कर राजा मन के बचालक आदमी मन के बचालक। और इस तरह से अब्राहम का कीर्ति नाम उस देश में फैले लागलक और जाने के लगना है कि अब्राहम कैसन व्यक्ति है के और अब्राहम कौन सा ईश्वर का सेवा और उपासना करे। बृहस्पतिवार का पाठ के देखो, अब्राहम ने मलकीसिदक को दसवांश दिया। अब्राहम ने मलकीसिदक को दसवांश दिया। उत्पत्ति 14 अध्याय कर 18 से 24 पद से लेवल जाए। उत्पत्ति 14 कर 18 से 24 पद में लेवल जाए। तो यह मलकीसिदक का प्रवेश भल जब अब्राहम का करेल बेबीलोनी सेना मन के हराए के आवेल और लूत और पत्नी मन के छोवन के और जितना आदमी मन के बंधुआ बनाए के ले रहे बेबीलोनी सेना सब मन के छोड़ाए के आवेल। उकर बाद में सदोम का राजा उकर से मिलेल और के धन्यवाद देल और हमें मन पाविल यही समय में मलकीसिदक जे सलेम का राजा रहे वो भी रोटी और दाख मधु लानेल मन के पियाए लगे। और मलकीसिदक के बारे में बताल जाए कि वो एक राजा रहे और याजक भी रहे, राजा रहे और परमेश्वर का परम प्रधान का वो याजक भी रहे। और यहाँ पाविल कि परमेश्वर के अब्राहम को का गलक मलकीसिदक के दसवांश भी दिलक जितना धन संपत्ति उमन युद्ध भूमि से लूट के लाइन रहे ऊपर दसवांश दिलक और धन्यवाद दिलक। इस तरह से हमें मन पावे। और मलकीसिदक सलेम शहर का राहत वाला रहे। सलेम का अर्थ है शांति और मलकीसिदक का नाम का दूसरा भाग इब्रानी सब सदेक से लेवल जाए जेकर अर्थ फल जो उचित या सही है। सदेक जो उचित या सही है। उकरे विपरीत अगर सदोम और गमोरा का राजा का नाम मन के देखो तो यहाँ पाविल की सदोम का राजा का नाम बेरा रहे जेकर अर्थ है के बुराई और अमोरा का राजा का नाम है के बिरसा जेकर इब्रू में या इब्री भाषा में अर्थ है के पाप। तो ई मन बेरा और बिरसा राजा ये सदोम और गमोरा का राजा रहे ई मन वहां का पाप और बुराई का प्रतीक है। पाप और बुराई का क्या है प्रतीक है। और काबिल की जब अब्राहम बेबीलोन का राजा बन के हराए करके लौटेल तब मलकीसिदक से उसका का है मुलाकात है। और बाइबल में पाविल कि याजक कर जो शब्द है लेवल जाए पहली बार उत्पत्ति 14 अध्याय में 18 पद में लेवल जाए याजक। और याजक कहे कर मतलब कि को परमेश्वर का आदमी है के परमेश्वर का क्या करे सेवा उपासना करे और परमेश्वर
के माने वाला व्यक्ति है के। और इस तरह से अब्राहम को मलकीसेदेक के स्वीकार करे कि इको परमेश्वर का सेवा के और सेकर से उके का करे अपन सब चीज कर का दल दसवांश दे। और इस तरह से और धन्यवाद भी दे, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बनाए वाला परमेश्वर के और वह को सब चीज के दे रहे उकरे सब चीज के सेकर से परमेश्वर के का गए दसवांश। और दसवांश भी परमेश्वर कर ओर से कहा है कि उपहार है के हमरे मन परमेश्वर के दसवांश के उपहार नहीं दे, लेकिन परमेश्वर दसवांश के भी दे है, वो भी एक उपहार है के। और सेकर से हमरे मन परमेश्वर के दसवांश के लौटैला, क्योंकि जे कुछ भी हमारे है के सब परमेश्वर कर ही है के और परमेश्वर ही हमरे सब के दे है। नहीं भूले चाहिए परमेश्वर पर उपहार के कभी नहीं भूले चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमारे जीवन शरीर धन संपत्ति घर धुरा परिवार सब परमेश्वर है के और परमेश्वर कर ही नाम कर महिमा और बड़ाई हमारे जीवन से और सब कुछ से होए चाहिए। शुक्रवार का पाठ के देखो और शुक्रवार का पाठ लेवल जा है एलन जी वाइट का किताब से और कर शीर्षक कनान में अब्राहम पृष्ठ 134 से 136। यहाँ हमें मन पाविल कि परमेश्वर जे अपन कलिसिया के बहुत सारा का दे है आशीष दे है और वो चाहे कि जे भी आशीष अपन कलिसिया के परमेश्वर दे है उस आशीष के जरिए से दूसरे आदमी मन के आशीष मिले चाहिए, दूसरे आदमी मन के आशीष मिले चाहिए। जैसे परमेश्वर कहला अब्राहम की मैं तो क्या आशीष दूं और तो वंश का द्वारा सारे पृथ्वी का आदमी मन का पावे आशीष पावे, आशीष पावे। तो परमेश्वर चाहे कि हमरे मन संसार कर लगे एक आशीष का कारण हो, संसार हमारे द्वारा से आशीष और पावे चाहिए, लाभ पावे चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा से केकरो कोई हानि या श्राप नहीं मिले चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का द्वारा से आदि मन के आशीर्वाद मिले चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह कहला कि तोहरे मन जगत का कहेगा ज्योति हैगा, तोहरे मन जगत का नमक भी है। तो परमेश्वर हमरे मन के अपन छुआ मन के हमरे के प्रकाश दे है, सच्चाई दे है और ये सब चीज से हमरे के आशीर्वाद मिले। हमारा था जे सच्चाई है दुनिया का कोई जाति और धर्म था उस सच्चाई नहीं और सेकत से उस सच्चाई की उस ज्योति के हमरे के दूसरा मंथन बांटे का है, दूसरा मंथन प्रकाशित करे का है, ताकि बहुत सारे मन जीवन अंधकार में जीवन यापन करते हैं वो मन भी प्रकाश में आवे और सच्चाई का डहर में चल पाए और नमक ये सड़े गले से बचाए। वही लेकिन हमरे के आदि मन के एक बचाई का काम करे के है, परमेश्वर का संदेश के सुनाए करके आदमी मन परमेश्वर का संदेश के सुन पाए जान पाए तो परमेश्वर का डहर चल पाए और परमेश्वर का प्राइज लगे बचा जबाए। हमरे के नमक का काम करे का है, दुनिया में रह करके बचाई का काम करे का है। और इस तरह से हमारे जीवन में हमारे धार्मिक जीवन में परमेश्वर का चरित्र दिखे चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव दिखे चाहिए और हमारे मन जीवन में जो भी काम करे वो ईश्वर का इच्छा अनुसार होना चाहिए, ईश्वर का नियंत्रण में होना चाहिए। और इस तरह से जब हमारे जीवन का द्वारा से परमेश्वर का स्वभाव देखी तो आदमी मन जानी परमाए कि हमारे मन ईश्वर का आदमी है कि और हमारे जीवन में परमेश्वर का दया और प्रेम इस सब चीज देखनी चाहिए। और हमरे मन के यीशु मसीह का जो दया है हमारे हृदय के उसे बदले देवे चाहिए। यीशु मसीह का दया से ही हमारे हृदय का करे बदल सके। तो ईश्वर हमरे के इस वचन में सबके बहुत ऐसे आशीष देवे और मदद करे कि हमरे मन ऊपर डहर में
चले पारो और अब्राहम जैसा विश्वास कलक हमरे भी ईश्वर पर विश्वास करे पारो और उसका डहर में चले पारो। ईश्वर हमरे के आशीष दे और प्रार्थना करो। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो के धन्यवाद देवी इस सुंदर समय दिले और तोर वचन के सुने समझे बताए कर के मौका दिले धन्यवाद हो। और हम प्रत्येक का जीवन से तो महिमा हो और तो डहर में चले लगे और ज्ञान शक्ति और सामर्थ्य और हर एक पाप को भी क्षमा कर। प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगो ना देकर सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन।